पका रह गया जब उसे पता चला कि कल ब्लाइंड डेट पर मिली गर्लफ्रेंड दरअसल उसकी कंपनी की नई सीईओ है। दरअसल कल उसने अपने परिवार के शादी के दबाव से बचने के लिए ऑनलाइन एक अभिनेत्री को नकली गर्लफ्रेंड बनने के लिए हायर किया था। लेकिन जब वह रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसने एक खूबसूरत और लंबी महिला को अपनी ओर आते देखा और समझा कि वही हायर की गई अभिनेत्री है। वह महिला आर्या दरअसल नई सीईओ थी। पहले तो वह उसकी बातों से हैरान रह गई, लेकिन जब उसे याद आया कि उसके अपने घर वाले भी शादी के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसने खेल में साथ देने का फैसला किया। कुछ ही देर में रवि ने आर्या को अपने फैमिली ग्रुप चैट में जोड़ लिया और उसे चेतावनी दी कि कुछ भी अजीब मत कहना, नहीं तो उसकी माँ को शक हो जाएगा। तभी रवि को एक कॉल आ गया और वह बाहर चला गया। जब वह लौटा तो देखा कि आर्या फैमिली ग्रुप में मजे से बातचीत कर रही थी और सभी उस पर फिदा थे। तभी उसे एहसास हुआ कि यह तो वही अभिनेत्री नहीं है जिसे उसने हायर किया था। वह रेस्टोरेंट में दौड़ा और आर्या से भिड़ गया। तुम मेरी डेट में दखल क्यों दे रही हो? आर्या ने शांत होकर जवाब दिया, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी डेट हूँ। अब रवि की हालत खराब, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसकी माँ ने उस ग्रुप से उसे निकाल दिया और कहा जब तक अपनी प्रेमिका को खुश नहीं करोगे तब तक घर मत लौटना। अब रवि को यकीन हो गया कि वह इस रहस्यमयी महिला के जाल में फंस गया है। उसने कांपते हुए पूछा, तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? कहीं मेरी किडनी तो नहीं निकालोगी? आर्या हंस पड़ी, नहीं, मुझे तुम्हारी किडनी नहीं चाहिए, बस तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। असल में आर्या पर भी उसके परिवार का शादी का दबाव था। उसे रवि का भोला भाला और ईमानदार स्वभाव पसंद आया और उसने कहा अगर तुम यह नाटक निभाओगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। रवि तुरंत तैयार हो गया। डील पकी मैडम। शाम को दोनों खाने पर गए। रेस्टोरेंट में रवि का एक पुराना कॉलेज साथी भी मौजूद था जिसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू यहाँ इतनी महंगी जगह? रवि ने बहस नहीं की, लेकिन उसका साथी ईर्ष्या में जल गया। उसने रवि को शर्मिंदा करने के लिए वेटर से सबसे महंगी वाइन मंगवाई और कहा अगर सच में प्यार करता है तो ये वाइन अपनी प्रेमिका को पिलाओ। रवि मुस्कुराया, वेटर के कान में कुछ कहा और एकदम बोला 1982 की 10 बोतलें लाओ। उसका साथी हका बका। गुस्से में उसने भी 11 बोतलें मंगवाई ताकि अपनी शान दिखा सके, लेकिन जब बिल आया तो सारा खेल उल्टा पड़ गया। रेस्टोरेंट ने पूरा बिल उसी के कार्ड पर डाल दिया। वह गुस्से में वहाँ से भाग गया। रवि और आर्या ने वहाँ से निकलकर हंसते हुए खाना खत्म किया, मगर तभी रवि को याद आया आज तो कंपनी में नई सीईओ का ज्वाइनिंग डे है। कहते हैं वो बहुत बदसूरत है। रवि ने मजाक में कहा, सुना है विदेश से डिग्री लेकर आई है, लेकिन चेहरे से डरावनी। आर्या मुस्कुराई, अपनी पहचान अब भी नहीं बताने वाली थी। वह देखना चाहती थी कि रवि उसकी बुराई कब तक करेगा। अगले दिन कंपनी में स्वागत समारोह था। मंत्री नाम के विभागाध्यक्ष ने रवि पर झूठे आरोप लगाकर उसका इस्तीफा तैयार कर लिया। उसने गर्व से कहा, नए बॉस के अलावा कोई मुझे नहीं हटा सकता। रवि गुस्से से बोला, ठीक है तो मैं सीधे नई सीईओ से शिकायत करूंगा। वह हंस पड़ा, कर लो जो करना है, स्वागत समारोह में ही तुम्हें बाहर कर दूंगा। समारोह शुरू हुआ। सब लोग नए सीईओ के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी मंच पर एक सुंदर महिला आई, वही आर्या। सभी के चेहरे पर सन्नाटा छा गया और रवि का चेहरा जमीन तक